हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो मुझे सिर्फ बनानी पड़ी है इसलिए क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसपे कुछ डिस्कशंस आर सीटेट के टॉपिक पे। तो सीटेट उसमें कुछ कमेंट आए जिसमें था कि 82 मार्क्स के ऊपर जो है नंबर आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है जो जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है, किसी कारण से पहले अगर वो स्टडी नहीं कर पाए हैं और लास्ट के 15 डेज या 20 डेज में उन्होंने ऐसी पढ़ाई की है क्योंकि उन्होंने ना कुछ ट्रिक्स फॉलो किए हैं। और उस ट्रिक्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स को जो भी आपके नहीं बढ़ रहे हैं उनको आप बढ़ा सकते हैं। अब ट्रिक्स क्या है? तो ट्रिक्स ऐसा नहीं होता है कि आप बिना पढ़े चले जाओ और आप कहें कि आपने ट्रिक्स लगाया और ट्रिक्स फॉलो नहीं, ट्रिक्स लगाने के बावजूद भी नहीं हुआ। तो कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका कुछ माइंड गेम होता है कि हमें किस टॉपिक पे काम करना है। जैसे मान लीजिए आपको साइंस पढ़ना है, साइंस का देना है, तो साइंस में एक फूड टॉपिक है, ये सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं। इनका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये सिलेबस से कभी भी बाहर नहीं जाते, इनके क्वेश्चन हमेशा सिलेबस के अंदर से ही आते हैं। अब फूड टॉपिक में इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं। एक तो हो गया सोर्सेज, दूसरा है कंपोनेंट और थर्ड है आपका क्लीनिंग। और ये पॉइंट अगर आपको समझ में आता है, मैथ की बात ही मैं नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश की बात ही नहीं कर रही हूँ जो बहुत लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे बस में है हम उस पर क्यों नहीं इतना कमांड कर लें कि कम से कम वो नंबर तो ना जाए। जैसे कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारा लैंग्वेज में मैक्सिमम लोगों का, इधर के लोगों का हिंदी बहुत स्ट्रांग होता है, या इंग्लिश वालों का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होता है, या मैथ वालों को मैथ बहुत अच्छा होता है। उनको पता है कि ये तो मेरा कहीं नहीं जाने वाला, तो आप उसमें जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी में पूरी कोशिश करिए कि मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। 30 नंबर वहाँ पे हो गए। और हिंदी ऐसे भी आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं जिसमें आंसर आपके उसी गद्यांश या पद्यांश में होते हैं। तो जब आपके आंसर सामने ही है, क्या आप उसको भी नहीं ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर जल्दीबाजी, ये तो मेरा सब्जेक्ट बहुत ईजी है, इसकी प्रैक्टिस मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जहाँ मजबूत है उस पर इस समय काम करने की ज़रूरत है कि वो नंबर मैं किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी है कि मैं अपने सब्जेक्ट को, जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको कभी नहीं जाने दूंगी। मैथ की बात, जो हार्ड सब्जेक्ट है, अब मान लीजिए ये 30 मार्क्स, या कह दूँ मैं तो अगर 30 मार्क्स, एक तो इंग्लिश के पैराग्राफ होते हैं और इनके, जिसमें हमको पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम जो पढ़े थे वो नहीं आया। वहाँ पे तो वही है ना चीज़, जो पैराग्राफ दिया हुआ है आपको उसी में से आंसर लेने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो वो आपका कभी भी वो 30 मार्क्स नहीं जाने वाला है। अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस की है तो वो आपकी प्रैक्टिस कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, अब बचे, और एक तो हमारा सब्जेक्ट ही होता है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट साइंस है, आपका सोशल साइंस है, तो हम क्या करेंगे, जो सिलेबस में जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आते हैं उनके चैप्टर्स को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे पढ़ के जाना है, मैं उस चैप्टर के एक एक पॉइंट से हर चीज़ देख के जाऊंगी कि यहाँ से अगर क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा ना, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो चीज़ होनी चाहिए। और 75 मार्क्स आपके पेडागोजी के रखे हुए हैं, वो कहाँ भूल जा रहे हैं। अगर 75 मार्क्स, वो 30 मार्क्स आपके पैसेज से, आप खुद जोड़िए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। कंटेंट मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मैथ को बिल्कुल छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया 15 नंबर, क्या दिक्कत है? हर सब्जेक्ट के 15 मार्क्स मैंने छोड़ दिए, फिर भी आपके पास 75 मार्क्स हैं, फिर भी आपके पास 30 मार्क्स का पैसेज है हिंदी और इंग्लिश में लाके। 15 नंबर की हिंदी, 15 जिसके आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको आंसर निकालना आना चाहिए। 30 मार्क्स पे मेहनत करिए, उसके बाद 75 मार्क्स पे इतना मेहनत करिए कि आपको एक बच्चे के, एक टीचर के हिसाब से सोचना है कि मैं बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करूँगा। मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। तो आपको उस तरीके के जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उनकी फीलिंग्स को, उस क्वेश्चन की फीलिंग को समझिए
कि यहाँ पे बच्चे का पक्ष लिया गया है, बच्चे को बच्चे को सक्रिय रहना है, बच्चे को क्रिएटिविटी वाले काम कराने हैं, जितने पॉजिटिव फीडबैक जाए बच्चों के हित में जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें जब आंसर में आपको दिख रही हैं आप उनको करिए, वही टैग वर्ड होता है, कोई अलग से कोई टैग वर्ड नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे थोड़ा सा तो आपका डेफिनेटली पेपर हो जाएगा क्लियर, कोई वो नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट हर चैप्टर से जो टॉपिक है वो मैं जिनसे अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल मैं नील है, तो भी कुछ टॉपिक की लिस्ट मैं बना रही हूँ जिनको मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। और हो सकता है कल की वीडियो में आपको वो सारे टॉपिक मिल जाए जिनसे आपको हर पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वो एक मैं सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर जितने हैं सबका एक पूरा सब पेपर को देख के मैं वो बनाने वाली हूँ। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरे विचारों पे जो मेरी फीलिंग्स है मैंने अपनी शेयर कर दी, जो आप कुछ कमेंट करना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों के कमेंट मैं बड़े प्यार से पढ़ती रहती हूँ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही और अपनी तैयारी में लगी रहिए। कोई हिम्मत हारने की कोई जगह ही नहीं है। आप अगर 82 की बात करें यहाँ तक पहुँचे हैं और उससे ऊपर नहीं आ रहा नंबर, बस वहीं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की कमी है, उसको रगड़ दीजिए जितना लास्ट तक कर सकते हैं। पूरे जोश से अभी टाइम है लड़ने का, जब पेपर हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ों को करने का। तो करिए और हम जो भी चीज़ जो चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए पूरी कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास खैर छोड़िए वो सब चीज़ों की बात ही नहीं है। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगी कि करूँ और अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जो भी होगा मैं करूँगी। ठीक है, थैंक यू।